नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर पे। यहाँ पर जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाएं किसान भाई लाभ ले रहे हैं। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में बात करेंगे। और ये बताइए कि आपने यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में किस तरीके से किसानों को जानकारी देने के लिए पॉइंट बनाया है? यहाँ पर ये जो आप तालाब देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर 3 तालाब हैं जो 5800 स्क्वायर वर्ग के क्षेत्र में बनाए गए हैं। ये हमारे ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट्स हैं। इसके माध्यम से हम किसानों को करके दिखाएंगे कि वैज्ञानिक तरीके से किस तरह से हम तालाब बना सकते हैं और किस तरह से मत्स्य पालन कर सकते हैं। तो इन तालाबों में अभी मछली का बीज डल चुका है। इस तालाब में 50,000 का डाला गया है बीज, और बाकी के 2 तालाबों में 25-25 हज़ार का बीज डाला गया है, जो कि अगले 6 महीने में ये यूनिट्स पूरी तरह से वायबल हो जाएंगी। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताइए कि आज हम वहाँ पर किस विषय पे बात करेंगे? आज हम लोग राष्ट्रीय बागवानी मिशन हमारी जो चौपाल है वो सज चुकी है। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं जिला मुजफ्फरनगर में। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है? जी, ये केंद्रीय पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्य विकास मंत्रालय की एक केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षा योजना है। इसमें राष्ट्रीय मत्स्य संपदा विकास योजना के अंतर्गत मत्स्य पालकों के लिए सरकार विशेष सुविधाएं दे रही है, और अनुसंधान केंद्रों में, कृषि विज्ञान केंद्रों में प्रशिक्षण संस्थान खोले जा रहे हैं, सब्सिडी दी जा रही है, और नए तालाब का किसान निर्माण करें, और जो तालाब ऑलरेडी हैं उनमें वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन करें। इसके लिए गवर्नमेंट तकनीकी और आर्थिक रूप से सहयोग दे रहा है, मत्स्य विकास बोर्ड। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष ने। आपको बताया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। मछली पालन करते हैं आप? नहीं जी। इस योजना से जुड़े हैं? नहीं जी। जानकारी है कि मछली पालन किस तरीके से किया जाता है? अभी तो नहीं है। चाहते हैं आपको जानकारी मिले? जी सर। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उनको जानकारी मिले कि किस तरीके से मत्स्य संपदा योजना से जुड़ा जा सकता है। और मैम, आप बताइए कि जैसे किसान भाई एक मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस योजना से कैसे जुड़ सकते हैं? जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है सरकार का कि जो मत्स्य पालन है, या जिसको हम जल कृषि कहते हैं, इसको बढ़ावा देना है। इसमें किसान बहुत अच्छे से अपना मछली पालन कर सकते हैं और इसमें बहुत मुनाफा है। और इस योजना के अंतर्गत किसानों को सब्सिडीज दी जाती हैं, जैसे कि अगर सामान्य वर्ग को 40% और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है वो 60% तक का इसमें फायदा ले सकते हैं। और अगर वो उस ब्याज को जल्दी रिटर्न कर देते हैं तो 3% उनको फिर माफ किया जा सकता है। क्या कृषि विज्ञान केंद्र में आके संपर्क कर सकते हैं?
जी बिल्कुल, मत्स्य पालन किसी भी किसान को मत्स्य पालन जो कर रहे हैं उनको कोई समस्या आ रही है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पर उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। और अगर किसी को इस स्कीम का फायदा उठाना है कि कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि किसानों को नहीं पता कि कैसे इस स्कीम का फायदा उठाएं, इसके लिए क्या क्या उनके पास आवश्यक चीजें होनी चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, तो इन्हीं सब समस्याओं का समाधान हमारे यहाँ पर केंद्र पर किया जा सकता है और जितनी हम उनकी मदद कर सकते हैं हम करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी आपको, बताया किस तरीके से आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आप किस तरीके से जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। जी आप बताएं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात कर रहे हैं, मछली पालन करते हैं आप? नहीं जी, क्यों नहीं करते मछली पालन? अभी तक यहाँ से जानकारी नहीं थी मछली पालन की, इसलिए। जैसे कि हमारे अधिकारी ने आपको बताया मछली पालन के बारे में, साथ ही साथ ये भी बताया कि आपको इसमें सब्सिडी भी मिलती है और आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो अब आप इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे? जाएंगे, संपर्क करेंगे। लगता है आपको कि ये इससे मछली पालन जो है इससे आपको लाभ मिलेगा? हाँ, जैसे कि हम गन्ना उगा रहे हैं, अगर उससे ज्यादा लाभ मिलेगा तो जरूर करेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे गन्ने की फसल ले रहे हैं, अगर इससे ज्यादा अधिक लाभ मिलेगा तो जरूर करेंगे। जी आप बताएं, मछली पालन करते हैं आप? नहीं जी, जानकारी है कि मछली पालन भी होता है? तो जानकारी तो है, पर लेकिन हमारे यहाँ गन्ने की बेल्ट है तो हम लोग गन्ने पे ही एक तरफाई काम कर रहे हैं, मतलब मछली पालन की तरफ कोई ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जानकारी है आपको? थोड़ा बहुत पढ़ा है जी, सुना है। ये योजना जो है ये किसानों के लिए है और किसानों को इसमें सब्सिडी दी जाती है। तो आप चाहेंगे इसके बारे में कि कितनी प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी? जी जी, जानकारी चाहेंगे बिल्कुल, कितनी % सब्सिडी मिलेगी, हमें क्या देख- फायदा हो सकता है। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कितने प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, अगर किसान भाई को इस योजना से जुड़ना है तो कितने प्रतिशत इसमें उनको सब्सिडी दी जाएगी? इस योजना में अगर किसान जुड़ना चाहते हैं तो अगर वो सामान्य वर्ग के हैं तो उनको 40% सब्सिडी है, और अगर वो अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं तो उनको 60% तक की इसमें सब्सिडी है। देखिए आपको अगर सब्सिडी की बात करते हैं तो अधिकतम 60% तक की सब्सिडी दी जा रही है। जी आप बताएं, मछली पालन करते हैं आप? नहीं जी, क्यों नहीं करते मछली पालन? इसके बारे में पता ही नहीं है अभी तक। अब पता चला आपको इसके बारे में, हाँ जी, तो अब आप इससे जुड़ेंगे? हाँ जी जुड़ेंगे। कहाँ कहाँ जाएंगे इसके लिए आप? अनुसंधान उसमें जाएंगे जी, कृषि विज्ञान कृषि केंद्र में। विज्ञान। जी बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसमें कितने क्षेत्र में कर सकते हैं ये पता करना है। कम से कम कितने क्षेत्र में कर कम सकते से कम हैं? देखिए हमारे किसान भाई का एक सवाल है कि अगर मछली पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो कम से कम कितने क्षेत्र में कर सकते हैं? जी आप बताएं। जैसे किसानों के पास जो खेत है, पहले मैं एक उनको जो एक पैमाना है उस पर बता दूं। जैसे अगर मान लीजिए, क्योंकि किसानों का यही सवाल होगा कि कितना मुनाफा होगा, अगर हम 1 एकड़ खेत की बात करें, है ना, तो उसमें अगर वो तालाब का निर्माण कर लेते हैं 1 एकड़ में, तो 16 से 20 साल तक वो इसमें मछली की खेती कर सकते हैं और इसमें हर साल वो 5 से 8 लाख तक का मुनाफा कमा सकते हैं। तो 1 एकड़ के खेत में तो कम से कम कितने क्षेत्र में शुरुआत कर सकते का हैं? तो सर ऐसा है कि आजकल हम लोग जिन किसानों के पास खेत नहीं भी है वो अपना आर्टिफिशियल तालाब बना के भी खेती कर रहे हैं, जिनके पास जमीन नहीं है तो एक तो वो आर्टिफिशियल तालाब बना के भी खेती कर जी सकते जी हैं। आर्टिफिशियल भी बना के कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे से खेती हो रही है, शहरों में लोग कर रहे हैं इस चीज को। देखिए आप एक आर्टिफिशियल तालाब बना के भी कर सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ के खेत में करना चाहते हैं तो तब भी कर सकते हैं, अगर उससे छोटा भी है तब भी आप उसमें कर सकते हैं। आपको बता दें कि योजनाएं जो है वो आपके लिए है, आप इससे से ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। आप अपने निकटम कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या मत्स्य पालन विभाग में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बहुत बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो।
बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव सिखेड़ा की चौपाल चर्चा से। आपको बता दें आज की जो हमारी चौपाल है उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर से है। आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मत्स्य पालन योजना शुरू करने के लिए किसी प्रशिक्षण की व्यवस्था है? कोई नया आदमी अगर इसे शुरू करेगा तो नुकसान के चांस है। अगर कहीं प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध है तो ये बताइए वो प्रशिक्षण कहाँ से मिल जाएगा? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उनको ट्रेनिंग लेनी है तो कहां से ट्रेनिंग ले सकते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। किसान भाइयों को मैं मत्स्य विकास के बारे में या मत्स्य पालन के प्रशिक्षण के बारे में बताना चाहूँगा कि कृषि विज्ञान केंद्र चितौड़ा मुजफ्फरनगर पर मत्स्य विभाग के विशेषज्ञ हैं और हमारे यहाँ मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एक वेल एस्टेब्लिश 3 तालाब भी हैं जहाँ मत्स्य पालन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और मत्स्य पालन के जो विशेषज्ञ हैं वो नियमित रूप से प्रशिक्षण देते हैं और ये प्रशिक्षण 21 दिन का, 3 दिन का, 2 तरीके के प्रशिक्षण है। तो उसके लिए आवेदन कैसे करना होगा? उसके लिए आप सीधे कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ बहुत नज़दीकी है, आप कभी भी आके हमसे संपर्क करें तो हम अपने शेड्यूल के अनुसार उनको बता देंगे कि प्रशिक्षण कब आरंभ हो रहा है। तो अगर 21 दिन का प्रशिक्षण लेना है वो भी व्यवस्था है, उसमें पूरे मत्स्य पालन किस तरीके से हैचरी मैनेजमेंट है, किस तरीके से तालाब का कंस्ट्रक्शन होगा, किस तरीके से वैल्यू एडिशन होगा, किस तरीके से उसकी मार्केटिंग होगी, सब जानकारी देंगे। और अगर ऑलरेडी आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो मोटा मोटा फीडिंग और मैनेजमेंट के बारे में 3 दिवसीय प्रशिक्षण में भी जानकारी ली जा सकती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। आपको बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो किसानों को मत्स्य पालन के लिए प्रशिक्षण दे रहा है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, क्या सवाल करना चाहते हैं आप? अगर हमें शुरुआत करनी हो तो मछली का बीज, ऐसी वर्ग जो प्रतिबंधित ना हो, ऐसी जानकारी कहाँ मिल सकते हैं? देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो शुरुआत करना चाहते हैं तो मछली का जो बीज है उनको कहां से प्राप्त होगा। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं। यदि किसानों को जो भी बीज लेना है, क्योंकि मछली की भी प्रजातियां होती हैं, है ना, वो किस प्रकार की खेती करना चाह रहे हैं, तो ये सभी जानकारी किसान हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आ सकते हैं और ये जानकारी ले सकते हैं। उनको बीज, कौन सा बीज डालना है ना, कितनी अमाउंट में डालना है, ये सारी जानकारी उनको हमारे विभाग में भी कृषि विज्ञान केंद्र में मिल जाएगा। यहाँ नहीं मिलेगा पर हम प्रोवाइड करवा देंगे उनको। ये बताइए उसका जो शुल्क होगा वो कितना होगा? 1 किलो बीज जो है वो 200 से 250 रुपए किलो में बिकता है और जब मछली बढ़ जाती है तो एक मछली कम से कम 1.5-2 किलो की तो हो ही जाती है, तो उसमें इनको अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर हम बात करते हैं जैसे किसान भाई को आवेदन करना है यहाँ पर, तो उसमें कौन कौन से दस्तावेज की उनको जरूरत पड़ेगी? किसान के पास अपनी जमीन होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए, जो बेसिक दस्तावेज हैं, इसमें कोई स्पेशल चीजें नहीं चाहिए हैं। और ऑनलाइन जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो वेबसाइट है उस पे ये आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना से जुड़ने में कोई शुल्क तो नहीं लगेगा? जी नहीं, इसमें कोई शुल्क नहीं है। देखिए आपको कितनी अच्छी जानकारी दी, बताया किस तरीके से आप प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा
योजना से आप जुड़ सकते हैं। आप इसके लिए अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र या मत्स्य विभाग में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आपको बता दें अब हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन क्या है? राष्ट्रीय बागवानी मिशन सरकार द्वारा चला गया एक मिशन है जिसका उद्देश्य है कि हम देश में एक तो पोषण, मेन चीज ना पोषण, चूंकि संतुलित पोषण के लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग जो औद्यानिक फसलें हैं जिसमें फल और सब्जी मुख्य रूप से हैं, बाकी दूसरी चीजें भी हैं, इनका उत्पादन हम लोग करेंगे तो हम लोग संतुलित भोजन भी पूरे देश के जो हमारे देशवासी लोग हैं उनको दे सकते हैं। दूसरा है मुख्य हमारा आर्थिक रूप से हम लोग यदि औद्यानिक फसलों को उगाते हैं तो उनकी पैदावार भी कहीं ज़्यादा है और उनका रेट भी ज़्यादा होने के कारण कुल इनकम यदि हम बात करें या हम नेट आय की बात करें तो वो किसान को ज़्यादा मिलती है। औद्यानिक या बागवानी मिशन में हम लोग फल वाली फसलें, सब्जियां वाली फसलें, फूल वाली फसलें, इसके अलावा औषधीय फसलें, ये सारी फसलें हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। देखिए आपको बताया राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद है, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है लगता है कि ये लाभकारी है किसानों के लिए? हाँ लाभकारी है बहुत ज्यादा। आप बागवानी फसल ले रहे हैं? नहीं मैं ले नहीं पा रहा यहाँ से, क्योंकि क्षेत्र में बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है, उसे नष्ट कर दें, तोड़ दें, फोड़ दें। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि अगर उन्हें बंदरों से निजात मिल जाएगा तो वो बागवानी फसल करेंगे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, इसके लिए उनको बंदरों से अगर निजात मिल जाएगा तो क्या करना होगा बंदरों की निजात के लिए? देखिए जी, ये तो बहुत बड़ी समस्या है और कृषि विज्ञान केंद्र का वैज्ञानिक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि ये तो पॉलिसी मेकर्स ही डिसाइड करेंगे, क्योंकि बंदर कृषि विभाग में कोई ऐसी योजना है कि कोई यंत्र ऐसा हो, कोई साउंड वाला यंत्र हो तो उससे जो बंदर हैं या आवारा पशु जो है उससे भाग जाएं? नहीं, हमने उत्तराखंड में देखा है ऐसे यंत्र। नहीं, यंत्र है उसमें जो है करंट छोड़ा जाता है, वो इस तरह का करंट होता है कि वो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होता है जानवरों के लिए, तो उसको कुछ लोग कर रहे हैं। इसके अलावा मंकी नेट भी एक है, उसमें क्या है अगर बाउंड्री के चारों तरफ लगा दो तो बंदर नहीं जा पाते, तो एक ये, लेकिन इसका सीमित ही इसका लाभ है। अगर बड़े स्केल पे करना है तो निश्चित रूप से उसको पॉलिसी मेकर्स को कुछ निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि वन्य जंतु अधिनियम से जुड़ा हुआ ये मसला है। आप बहुत ज़्यादा इसमें किसान नहीं कर सकता। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, ये बताइए कि हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। बागवानी फसल ले रहे हैं आप? नहीं जी बिल्कुल नहीं। ये बताइए कि क्यों नहीं ले रहे? जानकारी नहीं थी या लेना नहीं चाहते? नहीं, पहले तो जानकारी नहीं थी, इसी वजह से नहीं। अभी हमारे अधिकारी ने जानकारी दी है तो आप करना चाहेंगे? करना चाहेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि कितने क्षेत्र में होनी चाहिए, क्या खर्चा है इस पर। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि कितने क्षेत्र में इसको करना चाहिए और इसका खर्च कितना है। जी आप बताएं। 1 एकड़ क्षेत्र से आप लोग शुरुआत कर सकते हैं। आप किसी फल, सब्जी या दूसरी जो हमारी फूल वाली फसलें हैं उसको आप लोग कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सब्सिडी भी गवर्नमेंट द्वारा दी जाती है
और ये जिला उद्यान अधिकारी का ऑफिस हर जनपद में होता है, हमारे यहाँ पे भी है। कितने प्रतिशत सब्सिडी है? उसमें जो आपके 70% तक उसमें सब्सिडी है, वो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उसमें होता क्या है कि जनपद के लिए विशेष फसल होती हैं। हमारे जनपद में जैसे मिर्च है, मिर्च के ऊपर है, आम है, आम के, और हमारे अमरूद है, अमरूद, ये फसलें हैं चूंकि वो जनपद विशेष के अनुसार चयनित होती हैं। ऐसी फसल जिसको बंदर या आवारा पशु खराब ना करे? हाँ, उसमें हम लोग औषधीय फसलें ले सकते हैं यहाँ पे ना। जैसे हमारी औषधीय फसलें में भी 2 तरह की फसलें हैं। एक हमारी होती हैं एरोमेटिक ऑयल वाली ना, जिनसे हम एरोमेटिक ऑयल निकालते हैं, और दूसरा होता है मेडिसिन प्लांट्स ना। तो उसमें आपका एरोमेटिक जो फसलें हैं, लेमन ग्रास है, पामारोजा है ना, और तुलसी है, ये हम फसलें ले सकते हैं। इनमें किसी जो जानवरों का इनको नुकसान भी नहीं बहुत ज्यादा होता है। अगर हमारे किसान भाई ये फसल ले तो लें, पर इसकी मार्केट कहाँ होगी? इसकी मार्केटिंग की जहाँ तक बात है तो ये आपका दिल्ली में खारी बावली एक मंडी है, वहाँ पे हम लोग संपर्क करके और वहाँ से हम लोग ये आसानी से वहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। क्या जैसे हमारे किसान भाई ने शुरुआत करी, क्या मार्केट के लिए आप उनको सहयोग करेंगे? बिल्कुल, हम लोग ना पूरी तरह से सहयोग करेंगे। और हम लोग का ये भी रहता है कि हम लोग किसी भी फसल को करने से पहले हम उसकी मार्केटिंग की पहले हम लोग को बात करनी होती है ना। तो हम लोग बात करके और उसकी मार्केटिंग की बात करके उसके बाद इसमें प्रोसीड करते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि पहले अगर हम किसी भी चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले हम उसकी मार्केट देखें। अगर हम उसकी मार्केट पहले उसके लिए समझ लें कि वो कहाँ बिक सकता है, कितने दाम मिलेंगे, उसके बाद अगर हम शुरुआत करेंगे तो जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो हमें पता रहेगा कि उसको हमें कहाँ बेचना है, तो उससे आपकी एक अच्छी आमदनी होगी। जी आप बताएं, ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, को लगता है ये किसानों के लिए लाभकारी है मिशन? ये लाभकारी है पर इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए लगा नहीं पाते। अभी हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि आप इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, वो आपको ट्रेनिंग देंगे। पहले आपको कृषि विज्ञान केंद्र में जाना होगा, बताना होगा कि मैं इसके लिए ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ राष्ट्रीय बागवानी मिशन में, और मेरा ये क्षेत्रफल है, मैं किस तरीके से कौन सी फसल ले सकता हूँ। तो यहाँ फूल है, सब्जी है या मेडिसिन प्लांट है, तो आप खेती कर सकते हैं इनकी। तो आप कौन सी खेती करना पसंद करेंगे? तो फूल की भी करेंगे, बागवानी कोई फल की भी करेंगे, फल और फूल की करना ज्यादा आमदनी होगी उसकी करना चाहेंगे। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जिसमें ज्यादा आमदनी होगी उसकी करना चाहेंगे, चाहे वो फल हो या वो फूल हो। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी देखिए, जहाँ तक फूल की बात करें तो हमारे जनपद में और पर्टिकुलरली हमारे क्षेत्र में गेंदा की व्यावसायिक स्तर पर खेती लोग कर रहे हैं, जिसमें काफी अच्छा उनको इनकम हो जाती है। आप ये माने कि 3 से 4 लाख रुपए प्रति एकड़, चूंकि रेट वेरी करता है ना, प्रति एकड़ 3 से 4 लाख रुपए की शुद्ध आय उनको प्राप्त हो जाती है। ये आपका, ये आप सालाना की बात कर रहे हैं? नहीं ना, एक फसल की मैं बात कर रहा हूँ। एक फसल की बात कर रहे हैं? एक फसल की जो बात है 3 से 4 लाख रुपए तक ना एक एकड़ में, एक एकड़ से हो जाती है, और जो अच्छे रेट होते हैं तो ना। देखिए आपको बता दें कि 1 एकड़ की बात करें और एक फसल की बात करें तो फूल की खेती में आप 3 से 4 लाख रुपए कमा सकेंगे। तो ये योजना जो है ये बहुत लाभकारी है, आप इससे ज्यादा लाभ की प्राप्ति करें। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए इस मिशन में कुछ करना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यहाँ पे हमारे केवीके के जो अधिकारी आए हुए हैं, मेरा एक सवाल है कि ये जो 5 लेयर फार्मिंग मॉडल चल रहा है उसके अंतर्गत फल फूल सब्जियाँ और ये मेडिसिनल प्लांट जो हैं, ये सभी मिक्सअप कोई मॉडल होगा, और क्या ये बागवानी में आता है? अगर आता है तो कम से कम कितने एरिया में करें हम, इसके लिए सब्सिडी क्या प्रावधान है बागवानी का, ये मेरा सवाल है। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी मौजूद हैं, आइए जानते हैं किसान भाई का सवाल। जी आप बताएं, क्या जवाब देना चाहेंगे इसके लिए? जी बिल्कुल, जो मल्टी लेयर फार्मिंग है हम लोग कहते हैं ना, उसमें कई परतों हम कहते हैं। उसमें हम छोटे जो हाइट के पौधे होते हैं वो होते हैं, उसके बाद मीडियम, उसके बाद ऊंचे और फिर ऊंचे, इस तरह से हम कई लेयर्स में पौधे कहते हैं, जिसको हम मल्टी लेयर फार्मिंग के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, ये औद्यानिक फसलों का ही एक मॉडल है, और विशेष रूप से जो हमारा दक्षिणी भारत है वहाँ पे काफी सफल भी है ना। वहाँ चूंकि उनके कोकोनट के, एरिकानट के प्लांटेशन होते हैं, बीच में उसमें वो ब्लैक पेपर भी लगाते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में भी हमारी फसलों के अनुसार हम इस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हैं। जहाँ तक बात सब्सिडी की है, तो सब्सिडी उद्यान फसल की बहुत सारी स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं, उनमें 90% तक सब्सिडी है। अधिक जानकारी के लिए किसान भाई हमारा जो नजदीकी उद्यान केंद्र है, उद्यान अधिकारी से संपर्क करके वहां से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो मल्टी लेयर जो फार्मिंग है, तो
तो इसके लिए क्या किसान को कोई मॉडल दिखा सकते हैं कि किस तरीके से करना है? बिल्कुल, इसमें क्या है, हम लोग जैसे मैंने बताया कि जो हमारी ये फसलें हैं, हम लोग का इसका जो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो स्पेस हमारा है, जो हमारा वर्टिकल स्पेस है, हम लोगों की जो फसल है उसका जो उत्पादन आ रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहा है, तो हम उस वर्टिकल एरिया को पूरा उसको यूज करके और अधिक उत्पादन और आय लेते हैं। इससे उनकी आमदनी जो है वो दोगुनी हो जाएगी? दोगुनी नहीं, 3 गुनी और 4 गुनी और ज्यादा भी इससे बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं जमीन में, जो पौधे हैं उन पौधों का जो रूट सिस्टम है, रूट जोन है, सबका अलग अलग होता है। तो जो पोषक तत्व लेते हैं वो भी अलग अलग डेप्थ से लेते हैं, तो पोषक तत्वों का भी पूरा सदुपयोग होता है, पूरा वो ले पाते हैं। और जो हमारा एरियल स्पेस है, जो हवा वाला क्षेत्र है, उसका भी हम पूरा उपयोग करके इसमें जो हमारी आमदनी है उसको 3 से 4 गुना तक भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए वो उद्यान विभाग में संपर्क कर सकते हैं? उद्यान विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर इस पे आप लोगों ने विशेष ट्रेनिंग भी हम लोग इसके लिए आयोजित कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी ने बताया किस तरीके से आप राष्ट्रीय बागवानी मिशन से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप उद्यान विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल चर्चा को अब आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी पे दिए गए QR कोड को स्कैन करें। आज के चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।